कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। श्रीमद् भगवद गीता ये पूरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी समस्या है, दुख है, या तो जो भी प्रॉब्लम्स है, उन सभी को मिटाने वाली या तो उत्तर देने वाली ये श्रीमद् भगवद गीता है। गीता का अभ्यास हर एक ने करना चाहिए। हर मानव मात्र जो भी इस पृथ्वी पर जन्मा है उसने अपने जीवन में गीता का अभ्यास करना ही चाहिए। बिना गीता के अभ्यास से उसका जीवन परिपूर्ण नहीं होगा, उसमें पूर्णता नहीं आएगी। और अभ्यास करते समय भी सभी ओर से देखना चाहिए। एक दिन अच्छा लगा सुनने के लिए वह सुना, जो बुद्धि के लिए कष्टदायी हुआ वो नहीं सुना, तो हम पूरे जीवन को नहीं समझ पाएंगे। हम जब शरीर को समझना चाहते हैं, जीवन को समझना चाहते हैं, तो शरीर के अच्छे गुणों को भी देखना होगा और जो भी गलत लगता है या तो अस्वच्छ लगता है उसको भी देखना होगा। यानी शरीर का अभ्यास करना है तो पूरे अवयवों का अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं हमें मुंह ही अच्छा लगता है, पाँव नहीं अच्छे लगते, ऐसा थोड़ा ही चलेगा। हमें सीना अच्छा लगता है, पेट नहीं अच्छा लगता, या तो नीचे वाला भाग नहीं अच्छा लगता, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक बार अभ्यास करना है तो पूरा ही करना है। पूरा करने के कारण ही हम अच्छे अपने जीवन को, शरीर को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। तो पूरे सभी ओर से देखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी गीता का अभ्यास भी कर्म के बारे में देख लिया तो ज्ञान के बारे में देखने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान के बारे में देख लिया तो भक्ति के बारे में देखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी ओर से जीवन के जो भी रूम्स है वह प्रकाशित करने की क्षमता गीता माता में है। और इसलिए हमारे जीवन के सभी रूम्स वह प्रकाश से भर जाए, ऐसा अगर अभ्यास हम करेंगे, और उसको केवल अभ्यास करके नहीं छोड़ना है, अभ्यास करना उसके बाद उसमें दिखावा न करते हुए प्रामाणिकता से अभ्यास करना, फिर उसमें आत्मीयता बढ़ाना, उसमें आदर होना चाहिए कि मैं अभ्यास कर रहा हूं, मेरे जीवन के लिए कर रहा हूं, ये भाव उसमें होना चाहिए। आत्मीय भाव, या तो प्यार से, मन से, दिल से ये अभ्यास होना चाहिए। हमारे जीवन में लाने के लिए, उसको उतारने के लिए, आचरण में लाने के लिए अभ्यास होना चाहिए। और वो अभ्यास करते करते हमारा जीवन भगवदमय होना चाहिए। यानी निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से हमारा जो भी कार्य है वो होना चाहिए। इस प्रकार गीता एक एक बात को बताती है, सभी ओर से उसको देखना चाहिए। दूसरे अध्याय में हमने देखा कि देह क्षणभंगुर है, आत्मा अखंड है, अमर है। उसके बाद कर्म हम छोड़ नहीं पाते, स्वधर्म समझ के कर्तव्य कर्म हमें करना चाहिए, और वही हमारे हाथ में, कर्मण्येवाधिकारस्ते। फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करना ही है तो फल की अपेक्षा किए बिना जो कर्म किया जाता है वही हमारे जीवन विकास के काम आता है। और एक कर्म की अबाध्यता बताई, स्वधर्म की अबाध्यता बताई, और लास्ट में स्थित प्रज्ञावस्था बताई। यानी जो मुझसे जुड़ा रहता है वह स्थित प्रज्ञ बन जाता है,
उसके लिए इंद्रिय संयम आवश्यक है। और ये ज्ञान की बातें बताकर सांख्य योग बताया। अभी तीसरे अध्याय में अर्जुन ने जो बात सुनी उसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, हमारे लायक या तो हमारे हित में जो भी वो सुनते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। वैसा अर्जुन भी मन में वो रखता है कि मैं अभी संन्यास की सोच रहा हूँ या तो पलायनवाद का सोच रहा हूँ, तो उसके अनुकूल ये ज्ञान लगता है। और मुझे कर्म करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? अगर ज्ञान श्रेष्ठ है, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हम कोई भाजी वाले के पास जाते हैं तो भाजी वाला कीमत बता देता है कि ये इतने में मिलेगा, तो सही से बता दे। फिर हम बोलते हैं तो फिर से बता दे, अभी एक बार बोल दिया ना, फिर से क्यों बता दे? तो उसमें अपेक्षा रहती है हमारे मन में है वो भाव बोल दे, बाकी तो हमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है, तूने बताया, लेकिन हमारे मन में वो बता दे। वैसा अर्जुन अपने हमरे मन में क्या है, अपने मन में क्या है वो तू बता दे, बाकी मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। और भगवान भी ऐसे इतने भोले भाले नहीं है, वो बहुत ही तटस्थ है। और वो तो भी अच्छा ऐसा करने वाले भगवान नहीं है। वो स्पष्टता से कहते हैं कि तेरे लिए कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। हाँ, तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। और ये बात पहले तदेकम वद निश्चित्य, यानी ये घुमा घुमा कर क्यों बता रहा है? एक बोल दे कुछ। अभी जैसे दोनों विद्वान है और मुझे ज़्यादा समझता है, तू एक बोल दे, तू घुमा घुमा कर ऐसी कैसी बातें करता है गोल गोल। तो भगवान बोलते मैं गोल गोल बातें नहीं करता, तू तटस्थता से नहीं देख रहा है, तू एक पकड़ के देख रहा है, इसलिए ऐसी बातें तुझे लग रही है। मैं तो स्पष्टता से बता रहा हूं। मैंने जो भी बताया वो इस बात को बताया कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्मयोगेन, कर्मयोग ज्ञान योग, दो बातें मैंने बताई। मैंने दोनों का महत्व स्पष्टता से बताया। और कोई भी कर्म और कोई भी ज्ञान अकेले नहीं होता है। और ये जो दुनिया है, ये जो भूमि है, वह कर्म भूमि है। एक क्षण भी हम बिना कर्म के नहीं रह सकते। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी बिना कर्म हम नहीं रह सकते। कोई बोले मुझे नहीं कुछ करना है, ऐसा नहीं चलेगा। करना नहीं है, ये कर्म भूमि है। जन्म लिया है तो हमें और पूछने की आवश्यकता नहीं है, या तो और उसमें चर्चा करने की बात नहीं है। एक बार जन्म लिया, करना ही है, उसमें कुछ दो राय नहीं हो सकती। ये स्पष्टता से जीवन का, जैसे पहले सिद्धांत बताया, पहले दूसरे अध्याय में भगवान ने सिद्धांत बताया कर्मण्येवाधिकारस्ते। इस अध्याय में उसको कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे जीवन में लाना है, ये बात इधर बताते हैं। जीवन व्यवहार की बातें बता रहे हैं। कर्म करना ही है तुझे, कर्म किए बिना छुटकारा नहीं है। और ये प्रकृति जो गुण है, कर्म प्रकृति से ही होता है। ये मेरे हाथ में, तुझे लगेगा कि कर्म न करने से काम बनेगा, लेकिन प्रकृति ऐसी है कि तुझे करवा ही लेगी। और मैं तटस्थता से बोल रहा हूं। अभी भगवान ने सीधे साधे बताया। हाँ, जैसे अर्जुन ने थोड़ा टेढ़ी बात कही, टेढ़ी बात म्हणजे व्यामिश्रेणे वाक्य न बुद्धि मोह शिव में, मेरे बुद्धि को तो मोह रहा है, घुमा घुमा कर बोल रहा है। अभी अर्जुन ने तो पूछ लिया, लेकिन भगवान ने वैसी टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं की। वो सीधा साधा बताया कि तेरे लिए कर्मयोग आवश्यक है, तेरे लिए कर्म करना ही आवश्यक है। और इसलिए कर्मेंद्रियों को संयमित करते हुए तू कर्म कर ले। और बिना कर्म कोई भी रह नहीं सकता है। और स्वधर्म यानी कर्तव्य कर्म समझना चाहिए। ये कर्म करना ही चाहिए। नियतम कुरु कर्मत्वम, तुझे जो भी
हमें हमारे हिस्से में आया हुआ, हमारे भूमिका में आया हुआ जो स्वधर्म है, जैसे हम मानव बनकर आए हैं तो कुछ शरीर के धर्म है, कुछ कर्तव्य कर्म है, वह सृष्टि ने हमें दिए हुए हैं। हमें खाना है, पीना है, कुछ हलचल करनी है, हर एक इंद्रियों को काम है, वह कर्म हमें करना ही चाहिए, ये बात भगवान बताते हैं। और कर्म करते समय दंभ रहित कर्म होना चाहिए, यानी कर्म किया लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए किया। अभी भगवान बोल रहे तो मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं, दिखाने के लिए यानी दंभ कर्म वह नहीं होना चाहिए, प्रामाणिकता से होना चाहिए। दंभ रहित कर्म होना चाहिए, प्रामाणिकता से, मन से, दिल से कर्म होना चाहिए। और इसलिए दंभ रहित कर्म होना चाहिए और भावना सहित कर्म होना चाहिए। दंभ रहित कर्म कब होता है? जब हम अज्ञान को छोड़ देते हैं। अज्ञान को जब निकाल देंगे, अभ्यास पूर्ण प्रामाणिकता से कर्म करेंगे, कर्म के लिए कर्म करेंगे, तो वह कर्म बहुत ही अच्छा होता है, वह दंभ रहित होता है। मैं कर्म कर रहा हूं लेकिन दिखाने के लिए कर रहा हूं, एक तो मैं जैसा हूं वैसा दिखाने की हिम्मत नहीं है, ये बात है, या तो मुझे जो भी है उससे कुछ अलग दिखाना है तो दंभ आ जाता है, यानी घर में अलग, बाहर अलग, या तो समाज में अलग। ऐसा जो करने वाले हैं वो दंभी है, और वो दंभ रहित कर्म हमारे जीवन विकास में बाधा लाता है। जीवन विकास उससे नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रामाणिकता से किया हुआ कर्म नहीं है। प्रामाणिकता से, दिल से किया हुआ कर्म वो भावना सहित होता है। कोई अगर ऐसा बोलेगा कि चोर भी मन से कर्म करता है, दिल से कर्म करता है, चोरी करता है, वो कर्म हो गया क्या? नहीं हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, शुद्ध भावना होनी चाहिए। भावना का मतलब शुद्ध भावना हो, भगवान के प्रति, सृष्टि के प्रति शुद्ध भावना से कर्म होना चाहिए, और वो दंभ रहित होना चाहिए। इस प्रकार स्वधर्म को समझते हुए दंभ रहित कर्म होना चाहिए। भगवान बहुत ही स्पष्टता से बताते हैं। जैसे कोई नया नया कलेक्टर आता है और वो अपने ऑफिस में जाता है, कार्यालय में जाकर के काम शुरू कर देता है। बहुत सारे जो उसके नीचे वाले मामलतदार और आदि कर्मकार होते हैं, वो उनको पैकेट लेकर आते हैं, मिठाई का पैकेट या तो कुछ सप्रेम बेट, क्योंकि हमारा जो भी कर्म चोरी है वो हो जाए, कुछ में हमारे मन का हो जाए, ऐसा उनको लगता है। तो कलेक्टर बता देता है कि ये मिठाई से मैं भूलने वाला नहीं हूं, मैं, आप अपना काम करो तब भी बढ़ती होगी, तब भी बढ़ोतरी होगी, नहीं तो नहीं होगी। अपना काम दिखाओ और अपने काम पर डटे रहो, तो ही मुझे प्रसन्नता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ये भगवान भी कर्म कठोर है, वो आत्मीय होने पर भी कर्तव्यनिष्ठ है। और वो बोलते हैं कि आज तक जिन्होंने कर्म किया, माँ अपना कर्म करती है बच्चों के लिए, वो भावना सहित और दंभ रहित कर्म करती है। हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने कर्म किया, दंभ रहित कर्म किया, भावना के साथ कर्म किया है। और वह कर्म, वो तो जैसे गोरा कुंभार अपनी मटकी बनाता है, तो मटकी बनाते बनाते वो भावना सहित कैसा कर्म करता है, ये मेरा जीवन मटके जैसा है, वो ऐसा सोचता है। ये मटका कच्चा नहीं होना चाहिए, तभी वो पानी भरने की क्षमता रखेगा। और ऐसा ही मेरा जीवन होना चाहिए, उसमें अगर कुछ भरना है, कुछ अच्छा भरना है, कुछ जीवन लायक उसमें बातें होनी चाहिए, तो उसको पक्का बनाना चाहिए, उसको भुनाना चाहिए, उसको तपाना चाहिए। और इस तरह अपने जीवन को भी जैसे मटके बनाते बनाते गोरा कुंभार वो भावना सहित और दंभ रहित कर्म कर रहा है, ऐसे अलग अलग तरीके से जब हम उदाहरण उसको लेते हैं तो समझ में आता है कि दंभ रहित और भावना सहित कर्म कैसे होता है। और प्रत्येक कर्म इसमें आ जाता है।
जैसे गंगा में कोई नहाता है, कोई महापुरुष नहाता है, तो वो शरीर से भी शुद्ध हो जाता है, मन से भी शुद्ध हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा दंभ वाला नहाता है तो वो बस शरीर शुद्ध होता है लेकिन मन शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उसकी भावना वैसी नहीं। मेरे हे गंगा, मेरा मन भी, मेरा अंतःकरण भी शुद्ध कर दे, इस भावना से नहाएंगे तो मन भी मैला जो है वो निकल जाएगा, उसमें मैला निकल जाएगा। तो भावना जो रखते, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जैसी हम भावना रखेंगे वैसा ही कर्म, वैसी ही सिद्धि हमें मिलेगी, कर्म की सिद्धि। तो हम भावना, ये महत्वपूर्ण है, जैसा हम विचार करते वैसी भावना स्थिर होती है। इसलिए कर्म करने के पीछे हमें विचार पूर्वक ऊंची भावना रखनी चाहिए। और ऊंची भावना क्या होती है? जो भगवान के साथ में, भगवान को साथ में रखेंगे तो इस प्रकार हम कर्म कर पाएंगे। और जब ये कर्म करते जाते हैं भावना सहित और दंभ रहित कर्म, हमारे जीवन में एक एक बात स्पष्ट होने लगती है, ज्ञान होने लगता है। कर्म करते करते हमारा जीवन पुष्ट होने लगता है। कर्म से पुष्टि आती है, कर्म से ज्ञान होता है, बिना कर्म से ज्ञान नहीं होता है। कोई बोलेगा कि मुझे केवल ज्ञान चाहिए, कर्म नहीं चाहिए, तो वो पुष्ट नहीं होगा, यानी कि ज्ञान केवल इंफॉर्मेशन बनकर रहेगा। वह ज्ञान जब भरना चाहते हैं, उसमें कुछ अगर पुष्ट उसको करना चाहते हैं, तो कर्म के बिना ज्ञान पुष्ट नहीं होता है। ज्ञानम भार क्रिया विना, क्रिया विना ज्ञान ये भार है। क्योंकि ज्ञान है लेकिन वो आचरण में नहीं है, तो उसको कुछ महत्व नहीं है। तो भगवान बोलते हैं जिन्होंने भी आज तक कर्म किया है, वह कर्म जो दिल से किया है, दंभ रहित किया है, तो उनके जीवन में विकास देखने को मिला है। जैसे जनक आदि राजा है, मुझे भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, और कर्म जब ऐसा होता है दंभ रहित और भावना सहित, तब अच्छी बात है। उससे भी आगे बढ़कर निष्काम कर्म होना चाहिए। निष्काम कर्म में जनकादि जो राजा है, वे अपना कर्म करते हैं, लोक संग्रहार्थ कर्म करते हैं। यानी कर्म हमसे होने लगा, सातत्यपूर्ण होने लगा और दंभरहित होने लगा, तो जीवन विकास है। और दंभरहित होने के साथ साथ भावना सहित कर्म होता है, तो जीवन विकास में बढ़ोतरी आती है। यह ऐसा कर्म सातत्यपूर्ण जब होता है, नियत कर्म, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मजायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धेद कर्मणा। ये शरीर यात्रा, ये जीवन यात्रा बिना कर्म के शोभा नहीं देती, वो इसके लिए प्रसिद्ध है। और इसलिए ये कर्म भूमि है। देव भी इस भूमि को लालायित होते हैं। देव लोग में ऐसा बोलते हैं कि इधर कर्म करके हम अपना जीवन उन्नत नहीं बना सकते, भगवत पद को प्राप्त नहीं कर सकते। और ये बात करने के लिए वो कर्म भूमि में आ जाते हैं, यानी कि इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। ऐसी इस पृथ्वी की महत्ता है, ये कर्म भूमि है। और कर्म अगर करना है तो यज्ञ कर्म होना चाहिए। यज्ञ कर्म होना ये शुद्ध कर्म माना गया है। यज्ञ में हमने एक बार देखा था कि यज्ञ में संगतिकरण है, मैत्रीकरण है, देव पूजन है। और देव पूजन आज तक अभी सृष्टि में देखेंगे तो वायु है, सूर्य है, या तो जल है, पृथ्वी है, जो भी इधर पंचमहाभूतों में देवता बनकर के हमें दिखते हैं, वह अपना कर्म बहुत ही तालमेल रखते हुए, एक दूसरे को सहकार्य करते हुए वो अपना कर्म करते हैं। सयज्ञा प्रजा सृष्टवा, ये पूरी सृष्टि उत्पन्न होने के साथ साथ ऐसे कर्म होते रहे। सृष्टि में भी अपना कर्म करने की हरेक को वो प्रेरणा मिलती है। पेड़ अपना कर्म करता है, सूर्य अपना कर्म करता है, नदी अपना कर्म करती है, वायु अपना कर्म करता है, और बहुत ही सातत्यपूर्ण करता है। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि ऐसा ही कर्म होना चाहिए। देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वा, भाव रखते हुए एक दूसरे के प्रति
और परस्परम भावयंता, एक दूसरे को भाव देते हुए। भाव यानी बाजार भाव नहीं, भाव यानी एक आत्मीय बनाकर एक दूसरे के प्रति प्यार रखते हुए, आत्मीयता रखते हुए कर्म करना चाहिए। और वही कर्म दिल से होता है। बिना दिल से अगर हम कर्म करेंगे तो वह कर्म अच्छा नहीं दिखता है, या तो उसमें शुष्कता आ जाती है। तो वह शुष्कता न आए, ये भगवान कहना चाहते हैं। और जो इस प्रकार कर्म करते करते निष्काम कर्म तक नहीं जाता है, हमारा जन्म, हमारा देह, हमारा जीवन, ये भगवान से चलता है, ये उस शक्ति से चलता है। ये याद रखते हुए यज्ञ कर्म में उसमें देवत्व देख करके, उसको समर्पित करके बचा हुआ हमें खाना चाहिए। इष्टान भोगानि वो देवा दश्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेनैव सहा। वह चोर है, इसे गीता बताती है। इसका अर्थ, स्तेन का अर्थ चोरी होता है। जो भगवान को अर्पण न करते हुए खाता है, भोगता है, वह चोर है। क्योंकि हमने जो खाया पिया, हम तो ट्रस्टी है, हम संभालने वाले। इस देह को, इस जीवन को, इस संपत्ति को, ये हमारी नहीं है, ये भगवान की है। सब भूमि गोपाल की, और ये गोपाल की है, भगवान की है। उसमें हम उसको संभाल रहे ऐसा लगता है, लेकिन संभालना उसका ही काम हमें दिखाई देता है, वही संभाल रहा है। लेकिन हम अपने अहंकार से ऐसा समझते हैं कि हम कर रहे हैं। और प्रकृति से हो रहा है, कर्म करे किए बिना छुटकारा नहीं है। लेकिन ऐसा कर्म करते करते ये याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ काम कर रहा है, और इसलिए निष्काम कर्म होना चाहिए। ऐसा कर्म करते करते मेरे साथ वो अगर काम कर रहा है, पार्टनर का भाग दिए बिना हम क्या खाएंगे? कोई अगर पाती में या तो साथ में पार्टनरशिप कर दी और उसका हिस्सा हड़प लिया, या तो अपने ही खा लिया, तो पार्टनर क्या बोलेगा? तू चोर है, तू चक्का है। तो जो पार्टनर है उसका हिस्सा देकर के हमें लेना चाहिए, पहले उसका हिस्सा पहले निकालना चाहिए। तैर्दत्ता अप्रदायेभ्यो यो भुंक्तः यो भुंक्ते स्तेनैव सहा। जो इसे भोगता है वो स्थेन है, चोर है। इस प्रकार बहुत ही स्पष्ट भाषा में गीता बताती है। अभी एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत गहरे चर्चा में चले जाते हैं, लेकिन ये चर्चा भी आवश्यक होती है। अभी एक ही दिन में सब पूरा करने लगेंगे तो समय ज़्यादा होता है। तो ये पाठशाला है, धीरे धीरे एक एक बात को समझेंगे, आगे क्या है वो भी देखेंगे। तीसरा अध्याय बहुत ही व्यवहार में लाने लायक है। कैसे, किस दृष्टि से हमें कर्म करना चाहिए और क्या कर्म करना चाहिए, ये गीता बहुत ही स्पष्टता से बताती है। कौन से हेतु से कर्म करना चाहिए ये बताती है, वो कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही।